तो जैसा कि हमने पिछले वाले वीडियो में हमने देखा ये कि जब भी कोई नंबर और उसी का रेसिप्रोकल हो तो ये आता है, ठीक है, सिंपल सा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² प्लस 2। अब 2 ये कहाँ से आया है? क्योंकि रेसिप्रोकल ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे तो हमेशा 2 ही आएगा, ठीक। और अगर यहीं पे मान लो ऐसा हो माइनस साइन हो तो माइनस साइन होगा तो बस केवल यहाँ -2 आ जाएगा, यही ना अंतर होता है। प्लस वाले में a² प्लस b² प्लस 2ab होता था, माइनस वाले में -2ab, तो केवल -2ab। तो अगर x माइनस 1/x का हम होल स्क्वायर करते हैं तो इसका आएगा आंसर x² प्लस 1/x² -2, बस -2। ये क्लियर? और अभी समझा दिया हूँ कि मान लो तुम्हें क्वेश्चन में पावर 4 मांग रहा है कि यहाँ भी 4 है यहाँ भी 4 है, तो वो कैसे आता है, तो ये समझाया हूँ क्या कि अगर सिंगल पावर रहे तो एक बार स्क्वायर करोगे x² आ जाएगा, दोबारा मान लो 4 पावर चाहिए तो दोबारा अगेन स्क्वायर करो। क्लियर? तो इसी कॉन्सेप्ट पे आगे बढ़ते हुए हम कुछ क्वेश्चन करते हैं। क्या? क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन ये है, ये गिवन है, क्या गिवन है कि इफ़ x माइनस 1/x इक्वल्स टू 7 गिवन है, तो हमको ये चाहिए स्क्वायर, है ना, स्क्वायर। तो अगेन मेरा कहना है कि स्क्वायर करोगे दोनों साइड में तो यही आना है, तो फिर जो दिया है उसी का हिंट लेते हैं, उसी का सहारा लेते हैं, ठीक। तो सॉल्व करो। क्या दिया है? तो x माइनस 1/x इक्वल्स टू 7 दिया है। ऊपर अभी पढ़ाया हूँ क्या कि x दिया रहा है ऑन स्क्वायरिंग, तो स्क्वायर कर दो। तो क्या लिखोगे? ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड करना होता है, एक साइड नहीं। तो ये हो गया x का होल स्क्वायर और इधर 7 का स्क्वायर। ये तो तुम्हें पता है क्या करोगे, x² प्लस 1/x का होल स्क्वायर -2, अभी भी समझाया हूँ, वो कट के -2 और इधर 49, ठीक है। फिर नंबर एक साइड, इसको इधर ले आओ, तो x² प्लस 1/x², ठीक है। ये कितना हो गया? 49 प्लस 2 दैट इज 51। और यही पूछा था, यही ना पूछा था कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ये, ठीक। अब मान लो तुमसे ये पूछे, ये कह दे कि x पे पावर 4 प्लस 1/x पे पावर 4, ये फाइंड, ठीक। तो फिर से देखो, ये दिया है यानी स्क्वायर आ गया ना। अब तुमको 4 चाहिए तो स्क्वायर वाले को स्क्वायर करोगे, यानी इसको अगेन स्क्वायर, ठीक है। बोलो, तो हम क्या लिखेंगे? हम ये लिखेंगे x² प्लस 1/x² इज इक्वल्स टू 51, ये आया है। इसको हम लिखेंगे ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो जब इसको स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा? स्क्वायर का स्क्वायर पावर 4, a² यानी ये यहाँ ये, और तुम्हें पता है कि 2 ही आएगा कट के, है ना, पावर 4 2, और इधर हो जाएगा 51 का स्क्वायर। अब ये तो ये रहा x पे पावर 4 1/x पे पावर 4, ये हो गया 51 का स्क्वायर -2। 51 का स्क्वायर कर लो, -2 कर लो, घटा लो, 2601 इसका आंसर कितना आएगा? तो देखो, हाँ ठीक, स्क्वायर कैसे करते हैं ये मैं बता देता हूँ, ठीक है। डायरेक्टली देखो, पहले पीछे वाले का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, अब तीनों को मल्टीप्लाई, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 10 का 0 कैरी 1, 5 का स्क्वायर 25 और 1 जो कैरी था ऐड करो तो 26, ये तो घटा लो कितना आ गया, तो 2599 इज द आंसर, 2599 इज द आंसर। नहीं है, आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। कभी भी ऐसा क्वेश्चन हो, यहाँ माइनस के बदले अगर प्लस भी दिया रहता कि x प्लस 1/x की वैल्यू दिया है, फिर कहे ये निकालो ये निकालो, कुछ नहीं करना, तरीका सेम रहेगा। सबसे पहला सिंगल पावर दिया है, स्क्वायर करोगे दोनों साइड में, बोथ साइड, तो 2 पावर का आंसर मिल जाएगा। फिर 4 में कहे तो दोबारा कर दो, बस इतना ही ध्यान दें। कभी कभी ऐसा भी रहेगा कि ऑलरेडी स्क्वायर है, स्क्वायर की वैल्यू दिया है, हमसे बोला सिंगल पावर का,
है ना ये चीज़। तो कोई दिक्कत नहीं है, जो पूछा है ना ये इसी का स्क्वायर करते हैं। अगर इसका तुम स्क्वायर करोगे बोथ साइड तो 2 का स्क्वायर 4 बन जाएगा, और वो कहीं दूर दूर तक कहीं नहीं है, तो गलत हो जाएगा। हमें क्या करना है, हमें इससे, ये तो दिया है ना, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा, और ये दिया है तो बस इसी का कर दो। तो क्या करेंगे हम, x प्लस 1/x का स्क्वायर हम करेंगे, ठीक है, ये हम करेंगे। और ये हमको पता है कि ये कितना आता है, ये आता है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² प्लस 2 आता है, प्लस 2 यही ना आता है ऊपर, ठीक। और ये बताओ इसकी वैल्यू कहीं दिख रही है, तो यस इसकी वैल्यू इज हेयर, x² प्लस 1/x², यहाँ दिया नहीं है 23, दिया है ना, तो पुट कर दो यहाँ। तो दिस इज 23 प्लस 2, तो आंसर 25। तो यहाँ से आ गया x प्लस 1/x का होल स्क्वायर, इसकी वैल्यू कितनी है 25। तो स्क्वायर रूट ले लो, स्क्वायर रूट लोगे तो ये आ गया। तो x प्लस 1/x इक्वल्स टू कितना, स्क्वायर रूट लेने पर 5, यही हो गया आंसर। 25 का स्क्वायर रूट कितना होता है 5, आंसर आ गया। सेम माइनस वाला आप लोग करोगे, इसको स्क्वायर करके वैल्यू पुट करके, ठीक है। तो ये चीज़ देखो, कभी कभी क्या होगा, हमको क्या दिया रहेगा a प्लस बी, ऐसा इस टाइप का, इसमें क्या कह रहा है a प्लस बी इक्वल्स टू 9 एंड ए बी इक्वल्स टू 10, तो फाइंड द वैल्यू ये। तो हम जानते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर के फॉर्मूले में ये मिलता है, ये कहाँ मिलता है वो सोचो। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कहाँ मिलता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर के फॉर्मूले में। तो इससे हमें ये पता चल रहा है, इसका मतलब अगर इसको हम दोनों साइड स्क्वायर कर दें तो ये कहीं ना कहीं मिल जाएगा। तो फिर वहीं से शुरुआत ही होती है, तो वहीं से शुरुआत होगी, जो दिया है उसी का हम सहारा लेंगे। दिया है a प्लस बी इक्वल्स टू 9, हम क्या लिखेंगे, अगेन वही चीज़, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो कर दो। ये हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर, और इधर हो गया 9 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर दैट इज 81, और इधर हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब देखो ए बी कहीं दिया है, यस गिवन, तो रख दो। तो ये आ गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हमें यही निकालना है, 2ab की जगह पर 10, और इधर कितना है 81। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये हो गया 20, और इधर है 81, इसको इधर लेके आओ तो माइनस हो जाएगा। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 81 माइनस 20 दैट इज 61, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 61, और यही है आपका आंसर, ठीक है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इसी का ही है, इसी का कॉन्सेप्ट है, मैं समझा देता हूँ। कॉन्सेप्ट ये है कि फॉर्मूला देखो, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या आता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या आता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक। तो ध्यान देने वाली बात यह है ए बी ये, चाहे a माइनस बी का होल स्क्वायर हो तो भी ये दोनों आ रहे हैं, चाहे a प्लस बी का होल स्क्वायर हो तो भी ये दोनों आ रहे हैं, हाँ? इसका मतलब अगर हमें ये दोनों पता हो तो हम इनको निकाल सकते हैं। कैसे, लिख देंगे फॉर्मूला, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये चीज़ वैल्यू पुट करके सॉल्व कर देंगे, इसका मिल जाएगा। यहाँ वैल्यू पुट करके सॉल्व कर देंगे, इसका मिल जाएगा, खत्म। समझ में आ गया, क्योंकि दोनों में ही तो ये आ रहे हैं, क्लियर। तो इसी इसी तर्ज पे, बिल्कुल ठीक इसी तर्ज पे आपका क्वेश्चन नंबर 13 है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दिया है और ए बी दिया है, ए प्लस बी चाहिए और ए माइनस बी, आई होप कि कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 12, ए माइनस बी इक्वल्स टू 6 दिया है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की भी दे दिया है, और ए बी पूछा है। इसी से फिर से समझा देता हूँ, यहाँ पे तीन चीज़ें हैं, एक तो ए प्लस बी है, एक ये है और एक ये है। तीनों में से
अगर ये दोनों दिया है तो ये हम पता कर लेंगे, अगर ये दोनों दिया है तो ये पता कर लेंगे, अगर ये दोनों दिया है तो ये कर लेंगे, जैसा कि हमने ऊपर ही किया हुआ है। ऊपर क्वेश्चन में क्या था, हमको क्या दिया था, ए प्लस बी और ए बी, ये दिया था ए प्लस बी और ए बी, हमने ये निकाला था। हमने क्या निकाला ऊपर वाले क्वेश्चन में, जस्ट अबव स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक, तो कुछ नहीं है, एक ही फार्मूला का इस्तेमाल करना है, सॉल्व करना है। क्लियर? तो आई होप कि ये सब्जेक्ट जो है, ये चैप्टर, सब्जेक्ट कह रहा हूँ, ये चैप्टर जो है अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसको 2-3 बार वीडियो देखो अच्छे से, और ध्यान से अच्छे से लगाओ, मेहनत करो। ठीक, कोई डाउट होता है तो जो भी डाउट रहे आप अपना डाउट कमेंट में बता दो। कोई क्वेश्चन ना समझ में आए उसका भी कमेंट कर दो कि ये पर्टिकुलर क्वेश्चन नहीं समझ में आया है, मैं उसका अलग से वीडियो बना के डाल दूंगा। और सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों वगैरह से भी सब्सक्राइब कराओ।